ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको मैंने ये वर्कशीट दी थी, आई होप अब तक आप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर ली होगी। अपन आपका अटेम्प्ट भी आपस में डिस्कस करेंगे, फिर तरीका क्या क्या हो सकता है उन सब तरीकों को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास के बाद अगेन ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो विद क्वेश्चन विद आंसर की आपके पास आ जाएगा, विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी आ जाएगा पूरा डिटेल। तो हम एक पूरी स्टेप्स को सारे को फॉलो नहीं करेंगे, तरीका सीखेंगे कि हर जो क्वेश्चन यहाँ पे आया इस वर्कशीट में और जितने भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू हैं उनमें किस तरह का अप्रोच लिया जा रहा है। थोड़े बहुत और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं थोड़े बहुत एडवांस के और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आएंगे वो आपको दे दूंगा। अगेन सजेस्ट ये करूंगा, किसी भी चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो सिर्फ पीवाईक्यू ही करो। पीवाईक्यू इज मोर देन सफिशिएंट। पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यू भी अगर आप ढंग से कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पहला क्वेश्चन था। देखो ध्यान से क्या क्या दिया था, ये बेसिक आई थिंक ये इसमें हो गया होगा। क्या था, ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ 2b। तो इस ये हुआ था कि डाउट है? हो गया था सर। हो गया था। हो गया था सबका? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अच्छा, इसके आंसर की मैंने दी थी ना आपको आई थिंक? यस सर। ठीक है, तो आंसर की, हाँ क्या हुआ? आंसर की मतलब नीचे थी। हाँ नीचे थी ना, हाँ तो आंसर की आई थिंक दी थी, तो आई थिंक ये हो गया था। तो एक बार किसी को डाउट हो फिर भी पूछ लेना इन केस किसी को। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देना, जनरल टर्म लिख के, जनरल टर्म लिख के दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे, ए और बी में अपने आप रिलेशन आएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा वापिस, सॉल्यूशन यहाँ पे डाल भी रखा है मैंने। ठीक है, चलो अगला ये क्वेश्चन था, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। ये वाला हुआ, क्या डाउट है? सर ये ट्राई तो किया था लेकिन आंसर मैच नहीं करा था, एक बार बता दो। आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, तो हमें क्या निकालना, अगेन एक्स की पावर 0 वाले टर्म कलेक्ट करने। अब देखो इधर ये जो एक ब्रैकेट दिया हुआ था इसमें तो 3 ही टर्म है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे पिछली क्लासेस में, इसमें तो 3 ही टर्म है। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर कितनी टर्म्स आएगी? पावर 9 है तो 10 टर्म आएगी, है ना। तो सबसे पहले वाली टर्म क्या रहेगी, nc0 फर्स्ट वाले की पावर कितनी रहेगी, n9, है ना, ये होता है। ठीक है, फिर प्लस nc1 फर्स्ट वाले की पावर, फर्स्ट वाला जो टर्म है उसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 8, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1। इस तरह से चीजें आगे जाती जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स कब बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से आगे जाता जाएगा, 10 टर्म इसके अंदर आ जाएगा, लास्ट टर्म जो कि वो लिख देता 9c9 -1/3x की पावर 9, ये आपकी लास्ट टर्म रहेगी। किसी ने किया था क्वेश्चन ट्राई? सर जब x की वैल्यू 0 मतलब x की पावर, अब देखो यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट है 1, तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x की पावर 0 कहाँ पे कलेक्ट हो, है ना 1 के साथ, बोलो सर। अब यहाँ पे x की ओवरऑल पावर 0 कहाँ पे आएगी, लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे तो देखो एक टर्म से तो पावर बढ़ती जा रही है, इससे तो पावर आपकी बढ़ती जाए 18, फिर इससे 16, इस तरह से बनती है, और नीचे पावर रिड्यूस हो रही है, तो क्या x की पावर 0 कहीं पे आएगा? सर वो तो जनरल टर्म से देख लेते हैं ना, अगर r इंटीजर आ गया तो आ जाएगा। वेरी गुड, ये भी कर सकते हो जनरल टर्म। तब जनरल टर्म क्या लिखोगे, NCR 3/2 x² की पावर 9 - r और -1/3x की पावर r। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं, देखो एक तो है कि लॉजिकली कहीं दिख जाए कि भाई कुछ कट पिट जाए तो वहां पर नहीं क्लिक कर रहा हो तो जनरल टर्म लिख दो। तो जनरल टर्म में जो x की पावर आ रही है वो देख लो फटाफट, यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 - 2r, है ना। ठीक है, और यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का r। यस सर। ठीक है, तो x की टोटल पावर कितनी आ रही है, 18 - 3r। अब ये 0 कहाँ पे होगा, हो जाएगा 0। यस सर। 18 - 3r, 0 किस r पे हो रहा है, 6 पे r की वैल्यू। तो r की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6 मतलब 7th टर्म। यस सर। तो r की वैल्यू 6 मतलब टर्म क्या बन जाएगी, 9c6, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 की पावर, यहाँ पे r की जगह 6 रखोगे तो 3/2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, -1/3 की पावर 6, है ना। बोलो आई बात समझ में, एक तो टर्म ये आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, गलती हो तो बताना। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, इसके साथ क्या चाहिएगा ताकि पावर 0 बने, -1, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक बार इसको -1 से इक्वेट करके देखते हैं, क्या है -1 आ सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, यहाँ से r की वैल्यू इंटीजर आएगी क्या, यहाँ से नहीं आएगी ना। सर
नहीं आएगी, तो -1 नहीं होगा तो इसका काम हो, इससे कुछ भी मेरे पास टर्म नहीं आएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट में क्या दिया 3, अब 3 के साथ क्या चाहिएगा, -3 चाहिएगा। यस सर। तो -3 करके देख लेते हैं, -3 बन जाएगा कि -3, हाँ बन सकता है ना। यस सर। बोलो आर की वैल्यू 7, तो -3 बन जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 है, तो 2 को साथ में रखेंगे और 2 के साथ यहाँ पे आर की वैल्यू 7 रखनी, तो आर की वैल्यू 7 मतलब 9c7, फर्स्ट वाली टर्म 3/2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2, और जो सेकंड वाला कोएफिशिएंट -1/3 की पावर 7। इन दोनों को एक बार आप ऐड करके देखना और देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, किसी को डाउट हो किसी स्टेप में, एनीवन जल्दी पूछ लो। कोई भी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट हो, नहीं समझ में आया कुछ, तो पूछ लो। आ गई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, सब लोग हाँ या ना तो बोलते रहना, 10 तो हो। ठीक है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक बार मैच कर लेना क्या किया इन्होंने, पता नहीं क्या क्या, देख लेना। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की होगी तो सही हो जाएगा। दिखा था कि कुछ सिंप्लीफाई किया था? कोशिश करी थी। क्यों नहीं किया यार, ये तो डायरेक्ट दिखता है। ये देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है डिनोमिनेटर में? नहीं हुआ ये क्वेश्चन? हेलो, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। मैं क्यों नहीं हुआ? अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये ऐसी टर्म कहाँ क्रिएट होगी? सर x की पावर 1/3 को कुछ लेट कर लेते हैं। हाँ, लेट कर लें। बेसिकली ये किस फॉर्मूले में आता है? अच्छा, ये किस फॉर्मूले में आता है मुझे बताओ। t² - t+1 किसका फैक्टर होता है ये? x³ मान। हाँ, t³ - 1³ का, याद आ रहा है? यस सर। t³ + 1³ शायद 1 आता है, शायद 1 का फैक्टर होता है ना ये। अरे नहीं याद आ रही बात। यस सर। तो यही तो ऑब्जर्वेशन था, ये आपको करना चाहिए था। देखो यहाँ पे ये 1/3 का स्क्वायर है, ये 1/3 और ये +1 है, यही मेन ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, ये आपने नहीं किया था। तो x की पावर 1/3 को अगर आप t मान लोगे, देखो ध्यान से, x की पावर 1/3 को अगर आपने t मान लिया तो देखो क्या बन जाएगा, ये ऊपर क्या बनेगा बताओ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t³ है ना। यस सर। ऊपर बन जाएगा t³ + 1। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस यही तो ऑब्जर्वेशन आपको करना था। नीचे क्या बन जाएगा, x की पावर 1/3 को t माना तो ये कितना आ जाएगा, t² - t + 1। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ऊपर t³ तो इसका भी फैक्टर t + 1, वापिस फैक्टर ये बनेगा t² - t + 1, नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बस आपको नहीं दिया था, बाकी क्वेश्चन इजी था। ये t + 1 बचा। अब दूसरा टर्म देखो, यहाँ पे भी यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, ऊपर क्या है नीचे क्या है, नीचे से क्या कॉमन आएगा, √x यस सर। है ना। नीचे से √x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √x - 1। ऊपर को भी √x के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। a² - b²। बेसिकली x - 1 को आप क्या लिखोगे, √x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b² अप्लाई करोगे तो a + b × a - b, √x - 1 × √x + 1। ठीक है, देखो ऊपर x - 1 दिया हुआ था, x - 1 मतलब x को क्या लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर। √x का स्क्वायर तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a² - b² कितना होगा, a + b, a - b, और नीचे से √x कॉमन लगे तो देखो ये भी कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा, बेसिकली √x + 1 अपॉन √x। उसको भी अलग अलग अगर आप कर लोगे तो 1 + 1/√x है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस अंदर जाएगा तो -1 - 1/√x। यहाँ पे एक 1 भी कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, t किसको माना था, x की पावर 1/3 को, और √x मतलब x की पावर -1/2 की पावर 10। ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये जो था इसको अपन ने अभी सिंप्लीफाइड किया। अब आप जो भी पूछ सकते हो, है ना। बोलो, देख लो आराम से शांति से, किसी को नहीं समझ में आया तो वापिस पूछ लो। हेलो हेलो, आया कि नहीं समझ में? आ गया सर सर। आ गया सर। सबको आ गया? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं था, मुझे लगा ये आपको होना चाहिए था, ये आपका क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन था। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको कितनी बार है अपने पास, a³ - b³, a³ + b³, तो a³ + b³ की ऑब्जर्वेशन थी और ये कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने अटेम्प्ट तो किया है ना सबने? यस सर। हाँ ठीक है, इतना टाइम मिल गया तब तो। चलो देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना घर पे, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये हुआ किसी से? हो गया था सर ये। हाँ, मतलब थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगाना था।
अब इसको देखो करना कैसे, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये घबराना नहीं है देख के कि अरे ये तो इतना बड़ा एक्सपेंशन है। देखो मुझे कलेक्ट क्या करना है, x की पावर 11, ध्यान से देखना। और मेरे पास यहाँ पे तीन ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3। पहला जो ब्रैकेट है इसको मैं लिख देता हूँ 1 + x² की पावर 4। सेकेंड ब्रैकेट भी मेरे पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अच्छा मुझे बता इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आएगी? 5। 5 टर्म्स आएगी। और मुझे कलेक्ट क्या करनी 11, तो 5 टर्म में फटाफट लिख देता हूँ 4c0, फिर आ जाएगा 4c1 x², फिर आ जाएगा 4c2 x² का होल स्क्वायर दैट इज पावर 4, 4c3 x² का पावर 3 दैट इज 6। एक बार चेक कर लेना सही लिखा कि नहीं लिखा। सही लिखा है, देखो ध्यान से, बोलो बच्चों, ये सही लिखा ना? यस सर। ठीक है। Yes. जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड का भी एक्सपेंशन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली पावर 11 कलेक्ट करनी है। तो सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन में क्या आएगा, 7c1 7c2 सॉरी 7c0 फिर 7c1 x³, फिर आएगा 7c2 x³ का होल स्क्वायर दैट इज x की पावर 6, फिर 7c3 x की पावर 9, और फिर आगे क्या आएगा 7c4 x की पावर 12। लेकिन मुझे वो रिक्वायर्ड होगा क्या 12? नहीं। है ना? No, क्योंकि sir. 11 तक जाना तो आगे की लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, तो मैं यहीं तक लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद अगली पावर 12 आएगी, तो 12 की मुझे जरूरत नहीं है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट वाला देखो ध्यान से, 1 + x की पावर 4 की पावर 12। अब इसमें भी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, देखो सबसे पहले टर्म क्या आ जाएगा 12c0, फिर आ जाएगा 12c1 x की पावर 4, फिर 12c2 x की पावर 8। क्या आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, बोलो? नो सर। है ना? अगला टर्म क्या आ जाएगा x की पावर 8, उसके बाद आएगा x की पावर 12। तो आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से जल्दी जल्दी बता दो, x की पावर 11 के साथ क्या क्या टर्म आएगी। x की पावर 11 के साथ मुझे देखना क्या क्या टर्म्स बन सकती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो इसको लिया मैंने x की पावर 0 को, x की पावर 0। अब यहाँ पे 12 कब बनेगी, सॉरी 11 कब बनेगी, किस किस के साथ देखो, किसी इनको के साथ नहीं। हाँ किसी को कम। देखो यहाँ पे पावर क्या क्या 3 6 और 9, तो 3 6 में 9, और यहाँ पे पावर क्या है 0 4 और 8। क्या इनमें से किसी को कंबाइन करने पे 11 बन रहा है? 6 और सर 3 और 8। 3 और 8 को। हाँ तो 3 और बन तो रहा है, तो 3 और 8 वेरी गुड। तो 3 और 8 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 11 बनेगा। तो इनके क्वेश्चन क्या क्या है, यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, एक तो 7c1 है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी एक तो ये भी ले लेना स्टार्टिंग वाला 4c0। एक तो x की पावर 11 कलेक्ट कर रहे हैं, है ना? Yes. ठीक है, तो सबसे पहले वाला क्या आ जाएगा 4c0, और 4c0 के साथ अपने पास दो क्वेश्चन कौन कौन से आ गए, 7c1 और 12c2। चलो ये पहला काम हो गया। अब इसकी बारी 4c1 के साथ ऑलरेडी क्या है, x की पावर 12 है, सॉरी 2 है, तो 2 सही x की पावर 9 तक। हाँ अब 9 चाहिए, तो 9 बन रहा है क्या यहाँ पे, ये रहा यस सर, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। एक तो इसका और इसके साथ, नीचे वाले का। हाँ है ना? यस सर। और भी 9 बन रहा है क्या, देख लो इसके अलावा और कहीं 9 बन रहा है क्या, 6 और 4 10, नहीं। ये 9, और 3 के साथ नहीं आएगा, 9 के साथ तो आएगा ही नहीं, 9 के साथ बस ये आएगा, तो एक ही बन रहा है। तो अपन को सारी पॉसिबिलिटी देखनी, 7c3 12c0, इसका भी काम हो गया। अब 4 के साथ, तो 4 के साथ क्या चाहिए एक्स्ट्रा में, सर एक 3 और एक 4। 3. हाँ 4 के साथ मुझे कितना चाहिए, 11 में से 4 के कितने गए 7, तो 7 बनाने के लिए क्या, हाँ 3 और 4 बन सकता है 7 बनाने के लिए, तो 3 और 4, तो अगला जो आ जाएगा 4c2 के साथ। ठीक है, तो 4c2 के साथ पावर 4 है, तो 4 के साथ 11 बनाने के लिए 7 और चाहिए, 7 बनाने के लिए एक तो याद आएगा 7c1 x की पावर 3 और x की पावर 4 12c1। चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट, और तो नहीं आ रहा कोई 7, नहीं। नेक्स्ट है 6, तो 6 के साथ और एक्स्ट्रा कितना चाहिए 5, यस सर। तो 5 बन रहा है क्या कहीं, नहीं। 5 तो नहीं बनेगा, हाँ है ना, तो 5 नहीं बन रहा, तो इसके साथ नहीं बनेगा। यहाँ पे है 8, 8 के साथ और कितना चाहिए 3। 3, तो 3 बन रहा है क्या कहीं, यस सर, वो रहा। हाँ तो यहाँ पे 4c4 के साथ 3 बन जाएगा। 4c4 में x की पावर कितनी है 8, तो 8 के साथ मुझे 3 और चाहिए, तो ये रहा 3 का पावर, तो इसके साथ मुझे फिर इसको लेना पड़ेगा, तो 7c1 और 12c0, ये आपका आंसर है। इन सबको ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? सर ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है
ये आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा बहुत पेशेंस रख के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ऑब्जर्वेशन कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस के साथ ही सीखाएगी। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे तो खैर एक एक टर्म को देखना था, और फर्स्ट वाले में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे 2 भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो हो गया था सर ये भी। वेरी गुड। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखी आपको? क्या सर 2n - 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हाँ था। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान समझना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी देखो एडवांस में क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा, वहां पे घबराना मत, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन तो आपसे यूं भी नहीं करने भी नहीं, अपन को बनेंगे भी नहीं, तो अपने पास टाइम सफिशिएंट रहेगा। अपने को अगर मान लो मैथ्स में 3 क्वेश्चन भी हो गए पेपर 1 में, फिजिक्स में 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली पूरे पेपर में अपने पास इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो आपको क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व ही करना है। एक एक क्वेश्चन 5 से 7 मिनट लेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2n - 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2n - 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2n - 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इन दोनों का एडिशन करो, देखो दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 2n - 1 आएगा। यस सर। इन दोनों का भी एडिशन देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो 2n - 1 है ना। इन दोनों का भी एडिशन कितना आ रहा है? 2n-। तो ये ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2n - 1 है क्या एडिशन? नहीं सर। नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 2n - 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इसको लिखो तो 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यस सर। देखिए 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो सेम ही होता है, तो यहाँ पे भी सम कितना आ जाएगा? 2n - 1 आ सकता है, हाँ है ना। अरे यस सर। बोलो। अच्छा, अब जो मेरा फॉर्मूला होता है एनसीआर का, उस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं, बताओ एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। वेरी गुड। एक सेकेंड ना, इसको मैं रब कर दूं। एनसीआर का वो जो फॉर्मूला होता है, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो नीचे वाले दोनों हैं उनका जो सम है, इनका सम कितना होगा? n। n के बराबर। और ये यही n ऊपर लिखा हुआ है ना। अगर ये 3 क्रिएट हो जाए, तो इन 3 की मदद से मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ? एनसीआर, एक कोएफिशिएंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखो इन सबका सम कितना दिया हुआ है? 2n - 1, लेकिन ऊपर 2n - 1 का फैक्टोरियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर ये वाला टर्म क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पूरी टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपन, 2n - 1 फैक्टोरियल। तो सबको अगर 2n - 1 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ध्यान से क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हर टर्म को 2n - 1 फैक्टोरियल से क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो 2n - 1 फैक्टोरियल बाहर एक कॉमन ले लिया, और हर टर्म को 2n - 1 फैक्टोरियल के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो वो 1 को मैंने 0 फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पे भी 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। ये अगेन 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से जाता जाएगा। लास्ट वाला टर्म आपके पास क्या आ जाएगा? 2n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n - 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ ये इसका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा एनसीआर के टर्म्स में? 2n - 1 c0 है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और यहाँ पे 2n - 1, तो ये 2n - 1 c0 आ रहा है। ये सबको दिख रहा है? ये बताओ ध्यान से, ये क्या होगा? 2n - 1 c2 c2। यहाँ पे 4 है तो 2n - 1 c4। ठीक है, मतलब बेसिकली इवन पावर आ रही है ना। यस सर। यहाँ पे क्या आएगा? 2n - 2। ठीक है ना। सर ये पहले से लिखा होता 0? पहले से लिखा हुआ नहीं था, मेरे को यहाँ पे डिफरेंस 2n - 1 बनना था। इनका डिफरेंस यहाँ पे क्या था? 1 था। इनका डिफरेंस कितना आ रहा था? 2n आ रहा था। तो मुझे 2n - 1 डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 1 फैक्टोरियल को अपन 0 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही तो होती है ओके सर। ना। उन्होंने क्वेश्चन में जानबूझ के इसको थोड़ा सा चेंज करा। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 0 फैक्टोरियल। तो हर सबका डिफरेंस 2n - 1 क्रिएट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये सब क्या है? इवन कोएफिशिएंट है ना। सर ठीक है, अपन ने एक चीज सीखी थी कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टिल Cn, इसका सम कितना होता है? 2 to the power n। हाँ, अगर n है ऊपर, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब इसमें सिर्फ अगर इवन वाले हो तो 2 की पावर n - 1।
2 की पावर इवन वाले अगर होंगे सिर्फ तो 2 की पावर n-1 और ऑड वाले होंगे तो 2 की पावर अगेन n-1 है ना? यस सबको सर। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या इवन वाले, लेकिन n की जगह क्या है इस बार 2n-1 है, n की जगह क्या है 2n-1, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर n-1। 2 की पावर आंसर क्या था वैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 की पावर n-1, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2n-1 और एक और -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n-2। देखो ध्यान से, समझ आया कि नहीं आया? हाँ बोलो, सबको समझ में आया है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं ऑब्जर्वेशन अगेन करनी थी कि ये आ रहा था, वो मैंने फिर एनसीआर का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला क्रिएट हो। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर जो 4 टर्म दी हुई है वो हम अलग अलग जनरली निकालते हैं। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले एक एक करके टर्म्स सीखते हैं, इसके अंदर जो जो टर्म्स आ रही है वो आपको पता है कि नहीं पता है? समेशन, सबसे आसान टर्म तो ये दिख रही है एनसी के 3 की पावर के, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है? ये किसके एक्सपांशन में आती होगी और कैसे इसको निकालते हैं? 4 की पावर n। हाँ, अब देखो, हाँ वेरी गुड। अब देखो ये 3 की पावर के, यहाँ पे के है और यहाँ पे के आ रहा है। अगर आपको याद हो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन याद है, जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ती है एक्स की पावर बढ़ती जाती है। क्या आता था एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2। याद आ रहा है? बोलो, आया ना? सबको क्लियर है ना? ये बनता है। इसको अगर जनरलाइज फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन सी, यहाँ पे देखो 1 2 3 वो चल रहा है, यहाँ पे के लिखना आर लिखना तो आर लिख दो, और आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n, और x की पावर क्या बन रही है, r बन रही है। इसको अपन जनरलाइज ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम ऐसे दिया हुआ nc के 3 की पावर k है ना। ये क्या है 1 प्लस x की पावर n। अब r की जगह आपको r रखना तो r रखो, k रखना तो k रखो। अब बताओ 3 की पावर क्रिएट करने के लिए x की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे क्या क्रिएट करना, 3 रखना है। यस सर। x की जगह क्या रख दोगे, दोनों तरफ 3, तो x की जगह दोनों तरफ अगर 3 रख दिया तो LHS में क्या क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस 3 इट इज 4 की पावर n, और RHS में क्या क्रिएट हो जाएगा समेशन nc के 3 की पावर के, और यही पूछा था मुझे, है ना? देखो ध्यान से, तो बेसिकली क्या है ये, यहाँ पे x की जगह 3 रख देंगे तो ये क्या 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन ही था, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n, तो इसकी वैल्यू 4 की पावर n आएगी। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। बाकी लोग सबको समझ में आ गई? बोलो, हाँ है ना? जवाब तो दो, समझ में आई कि नहीं आई, के डाउट है यस सर, आ गई। सबको? सर एक मिनट नीचे वाला बताना कैसे किया। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा आप बाकी लोग ये बाकी के ट्राई करो कि बाकी के जो 3 टर्म है वो कैसे आएंगे। ठीक है, मैंने ये वाला वापिस समझाता हूँ, ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपांशन होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स की पावर बढ़ती जाती है एन सी के एक्स की पावर के। ये पता चल रहा, ये तो जनरल एक्सपांशन है ना? यस बोलो। सर। ठीक है, तो ये अपना 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, 3 की पावर के चाहिए था, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो एक्स की यस जगह सर। 3 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो इधर आ जाएगा 4 की पावर n इक्वल टू समेशन एन सी के 3 की पावर के। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की पावर n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये जो था इसकी वैल्यू 4 की पावर n आ गई, आया ना? यस सर। अब देखो ये सब अगला आसान क्या था, ये वाला समेशन के। समेशन के का मतलब क्या होता है, के गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, यस सर। n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। अगला कौन है, ये वाला। अब इसका या तो डिराइव करो और या तो इन दोनों को याद रख सको तो याद रखो। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, एनसी के टाइम्स के इंटू एनसी के का समेशन निकालना। तो ये कैसे निकालते हैं? सर n बाय के कॉमन ले लेते हैं एनसी के से। हाँ बताओ कैसे करें, मतलब इसमें क्या करें? सर n अपॉन के इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1।
फिर अच्छा, K वो का set। प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हो क्या? एन सी कौन सी थी वो? आर इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। Yes sir। ओके, हाँ ये भी कर सकते हो, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आर की जगह इन्होंने के यूज किया तो के अगर रख दो मैं, तो एन सी के एन अपॉन, ये याद है क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने? यस सर। ठीक है, अब ये के मुझे इसके साथ चाहिए, तो के अगर इधर आ गया, डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के टाइम्स एन सी के को लिखने का एक और तरीका क्या है? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये पावर में नहीं ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी जगह में ये जो वेरिएबल था उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो यस n सर। है ना, के वेरिएबल था, एन माइनस वन समेशन के क्या आ जाएगा बाहर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन माइनस वन समेशन के बाहर आ गया, और समेशन क्या बचा? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये तो जनरल समेशन हो गया 2 की पावर एन माइनस वन, है ना? यस सर। ठीक है, जनरल सम ऑफ द कोफिशिएंट हो गया, जिस जहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? एन माइनस वन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर एन माइनस वन। तो देखो दो तीन चीजें, समेशन एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 की पावर एन, है ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आर के साथ दिया हुआ आर टाइम समेशन एन सी आर, इसका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया? आर माइनस वन 2 की पावर, सॉरी फॉर्मूला क्या था? एन माइनस वन 2 की पावर एन माइनस वन, है ना? एन माइनस वन 2 की पावर एन माइनस वन। और तीसरा फॉर्मूला क्या बनाना है मेरे को? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैसे क्रिएट करोगे? आर स्क्वायर कैसे सोचें? आर कैसे सोचो, ये समझ में आ गया? के टाइम्स एनसी के, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी? वो जो अभी लिखी थी मैंने, ये। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना सर है? के वाली प्रॉपर्टी फिर से लगाएं तो वहां पे नीचे के स्क्वायर माइनस के आएगा, उसको उधर भेज देंगे। के वाली टर्म की वैल्यू हमें पता है के स्क्वायर की आ जाएगी। हाँ, लेकिन वहां पे फिर दो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएंगे। सर वो क्या हो एन इंटू एन माइनस वन तो बाहर आ जाएगा, हाँ लेकिन हाँ, एक बार वापस लिख लेते हैं। देखो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में वापस लिख रहा हूँ, जो जो भूल गए एक बार वापस देख लो। प्रॉपर्टी क्या थी? एन सी आर की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो कोफिशिएंट को रिड्यूस करना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एन अपॉन आर, और फिर एक एक कम कर सकते हो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना? यस सर। वापिस से इसको अगर एक बार और आगे लिखना, तो एन बाई आर ऐसा कैसा, इसको एक बार ये प्रॉपर्टी वापस अगर इसमें अप्लाई करनी, तो ये दोनों आगे आ जाएंगे, और एक एक और कम हो जाएगा, एक एक और कम हो जाएगा, मतलब एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अब ये बोल रहे थे क्या? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर चाहिए। अब हाँ, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इधर भेज दे अपन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई इधर, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर टाइम्स एन सी आर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस टू सी आर माइनस टू। हाँ, अब मेरे को क्या चाहिए? आर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो एक आर स्क्वायर क्रिएट होगा, एक आर क्रिएट होगा। आर का फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे पता है, तो दोनों फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे, है ना? देखो ध्यान से, ये डेरिवेशन भी इसलिए बता दिया आपको, ताकि अगर आप भूल जाओ एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रहे। इसको मैं आगे कर रहा हूँ, एक पेज ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड। अरे यार, आगे क्वेश्चन। सर सेकंड वाला स्टेप बताना, आर माइनस वन कैसे किया आपने? वही प्रॉपर्टी अप्लाई करी। प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों आगे आ जाएंगे, और एक एक कम हो जाएगा, है ना? एनसीआर की प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों आगे लाओ, एन और आर यहाँ पे, तो एन बाई आर आगे आ जाएगा, और एक एक कम कर दो, तो यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब इसी प्रॉपर्टी को वापस नीचे अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? इस पूरे को क्या लिखा मैंने? ये लिखा, ये दोनों आगे आ जाएंगे, एन माइनस वन आर माइनस वन, और एक एक कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे ये दोनों आगे आ जाएंगे और एक एक कम हो जाएगा, है ना? यस सर। जवाब तो दिया करो, नहीं आ रहा समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एन सी आर की प्रॉपर्टी है, तो इसको याद करो, याद नहीं है तो बिना उसके काम नहीं चलेगा। एन बाई आर, ये दोनों आगे आ जाता है और एक एक कम हो जाता है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये एन बाई आर ऐसा कैसा? इस प्रॉपर्टी को वापस अप्लाई किया गया है। ये दोनों आगे लेके आ जाओ, आगे क्या आ जाएगा? एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आगे आ जाएगा, और एक एक कम कर दो, एक एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको, इन सबको आपने उधर भेजा था,
तो ये r इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर देना, अलग अलग कर देना। तो अलग अलग जब सॉल्व करोगे तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, एक बनेगा आर स्क्वायर एन सी आर माइनस आर टाइम्स एन सी आर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, ये बन जाएगा, वो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब यहां से मुझे समेशन वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस पे समेशन ये चाहिए। तो देखो, इसका समेशन चाहिए तो मुझे समेशन किसका चाहिए था, आर स्क्वायर एनसीआर का समेशन मुझे चाहिए। तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर जाके प्लस में क्या जाएगा आर टाइम्स एनसीआर प्लस ये तो कांस्टेंट है, ये समेशन के बाहर आ जाएगा। एन इंटू एन माइनस वन समेशन के बाहर, समेशन में सिर्फ मेरे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या बचेगा, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अब बस वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी ऑलरेडी अपन ने डिराइव करी थी, कहाँ पे डिराइव करी थी देखो ध्यान से, ये r टाइम्स एनसीआर की वैल्यू क्या थी, n माइनस वन टू की पावर n माइनस वन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन टू की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे n इंटू n माइनस वन, और ये समेशन वापिस स्टैंडर्ड समेशन है, टू की पावर n माइनस टू। हाँ है ना, देखो ध्यान से कहीं गलती तो नहीं है, क्लियर है। Yes. ठीक है, तो अब हो सको तो इन तीनों को याद रख लो, ये तो डेरिवेशन था, पता होना चाहिए था, नहीं तो याद रख लो। डेरिवेशन क्या है फाइनली, ये ऐसा कैसा n माइनस वन टू की पावर n माइनस वन, ये वाला ऊपर वाला ऐसा कैसा, और प्लस में क्या आ जाएगा एक और n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू। ये तीनों लिख लो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग और याद कर लो। ठीक है, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं। सही है, n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू n इंटू एन माइनस वन। ठीक, एक मिनट, n इंटू एन माइनस वन था। एक मिस्टेक कर दी, देखो ध्यान से, यहाँ पे n था, ये देखो, ये k उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन आएगा ना, आ रही बात समझ में। Yes, sir. ये k उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा बच्चों, है ना। ये k को उधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n, तो यहाँ पे मैंने n माइनस वन लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n बचेगा। अब सही है। ठीक है, हाँ करेक्ट करके इन तीनों को याद कर लो, जल्दी से लिख लिया सबने क्या तीनों, बोलो जल्दी हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इन तीनों को याद रख लेना, डिराइव मैंने करा दिया आपको। तो फाइनली तो बेसिकली क्या है अपने पास, समेशन, मुझे बताओ सारी चीजें, समेशन के कितना आएगा बोलो, समेशन के नॉर्मल वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन बाय टू। बाई टू, वेरी गुड। समेशन ऑफ एनसीआर क्या होता है, टू की पावर n। समेशन ऑफ, चलो के टर्म, चलो के जो भी लिखना के आर के है ना, तो के टर्म्स में लिख लो। चलो के टाइम्स एनसी के, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास बताओ, अभी याद करवाई थी, बोलो n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे देखो टू की पावर n आता है, एक n आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर देना। इसको याद करने का तरीका, याद कर लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। n आगे आ जाएगा, एक पावर, ये मतलब बेसिकली डिफरेंशिएट कर दिया है। यस सर। है ना, इसी का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, बोलो। ठीक है, और एक और इसको याद रखने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर अगर आ जाए तो ये ऊपर वाला तो ऐसा कैसा, इसको तो ऐसा कैसे लिखना ही है एक बार, और इसका वापस डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, n माइनस वन आगे आ जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू। अब याद रखना आसान हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, इन सब की यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना, डिटर्मिनेंट निकाल लेना। आ रही बात समझ में।
ठीक है, यस तो सर। ये याद भी कर लेना, याद भी हो जाएगा। डिफरेंशिएट ही कर रहे, देखो 2 की पावर n, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसका डिफरेंशिएशन, उसको ऐसा कैसा, तो याद भी हो जाएगा आपको। अब वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेना। ये क्वेश्चन ये अपन ने मेंस के टाइम्स भी किया था, याद हो तो? यस सर। याद आ रहा है? यहाँ पे देखो ध्यान से, पूछा क्या, किसके क्वेश्चन पूछे, 1 3 5। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको वापस आप एक बार ट्राई करना घर पे, मैं हिंट देके छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पूछा क्या है, A1 A3 A5 A37। पहली बात तो ऑड है, मतलब इस एक्सपेंशन में जितने भी ऑड पावर उसका पूछा है, लेकिन पूछा कहा था कि 37 तक पूछा है, बस यही यहाँ पे अंतर है। बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। इसको सॉल्व एक बार ध्यान से देखना, सब लोग पढ़ लो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कोई 1 + x + 2x स्क्वायर की पावर 20, इसका एक्सपेंशन कुछ ना कुछ होगा। उसमें x की बहुत सारी पावर्स आती जाएगी, x की पावर 1 x की पावर 0 सब आती जाएगी। उनके जो कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट है, मान लो a0, x की पावर 1 के साथ मान लो x की पावर 1 के साथ a1 है कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो a2। सब लोग ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, सुन रहे हो ना? यस सर। बाकी लोग जनता जगरी के सो गई? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन काफी अच्छा है ये, इसमें थोड़ा सा 2-3 बेसिकली एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट कवर होंगे, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। कहीं डाउट आए तो वहीं पे रोक देना, ऐसा नहीं कि पूरा समझाओ तो फिर बोलो सर वापस समझाओ, नहीं तो 15 मिनट फिर वेस्ट होंगे। इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सुनते जाना। ये क्वेश्चन हमको दिया, इस तरह से एक्सपांड होकर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछी गई है ऑड पावर। अगर हम आपको ये पूछता कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, A1 A2 सारे कोफिशिएंट की वैल्यू A40 तक, तो कैसे निकालते? एक्स को 1 डाल देते। यहाँ पे x को 1 डाल देते, दोनों तरफ ये सबको क्लिक कर रहा है, दोनों Yes, तरफ sir. x को इसको निकालने के लिए क्या करते हैं आप, x की वैल्यू क्या रख देते 1, तो दोनों तरफ x की वैल्यू 1 रख देते, तो ये यहाँ पे LHS RHS में यही क्रिएट हो जाता, और यहाँ पे 1 रखते तो कितना होता, 1 + 1 + 2 की पावर 20। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाता, 4 की पावर 20। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एनीवन कोई डाउट है इसमें किसी को? सर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते 2 की पावर n इस वाले में? तो कौन सा फॉर्मूला? 2 की पावर n वाला। वो वाला नहीं लगा, यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, एक्सपेंशन, ठीक है। अपन को यही चाहिए, ये क्वेश्चन इसने a0 a1 के टर्म्स में दिया हुआ, तो x की जगह 1 रख दो दोनों तरफ, है ना। यहाँ पे 3 टर्म है, बाइनोमियल नहीं है, यहाँ पे ट्राइनोमियल है ना। क्लियर है? यहाँ पे ट्राइनोमियल दिया हुआ था, और यहाँ पे a0 a1 a2 a3 a4 पूछा था ना, तो सिंपल x की जगह क्या रख दो 1, तो यही क्रिएट हो जाएगा जो हमको चाहिए। अच्छा, अगर मान लो ऑड चाहिए होता, अगर मुझे ये चाहिए a0 - a1 प्लस का a2 माइनस का a3, तो क्या करेंगे? -1 डाल देंगे। -1 रख देना, वेरी गुड। x की जगह क्या रख दोगे, -1, तो x की जगह -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 to the power 20। 2 की पावर 20। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, क्या कौन सी टर्म आएगी? इवन। इवन टर्म। इवन टर्म आएगी। ऐड करेंगे तो इवन टर्म्स आएगी, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑड। और मुझे क्या चाहिए, ऑड चाहिए, मैं क्या करूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं। यस मुझे क्या चाहिए, ऑड चाहिए, 1 1 3 5, लेकिन 37 तक ऑड वाली टर्म्स आ जाएगी, तो ऑड वाली टर्म्स डबल बार आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a1 + a3 + a5 अब टिल लास्ट ऑड टर्म क्या रहेगी, a 39 इक्वल टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, दैट इज 4 की पावर 20 - 2 की पावर 20, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखो ये ऑड में कहां तक जाएगा, बेसिकली A37 A39 तक, है ना। क्वेश्चन में मुझे कहां तक पूछा है, 37 तक पूछा है। क्वेश्चन में कहां तक पूछा है, 37 तक। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। बेसिकली मेरा आंसर क्या आना चाहिए, A1 से लेके A3 से A37 का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 4 की पावर 20 - 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 माइनस A39। अब ये A39 कैसे निकालना, ये अगला मेरा क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। यहां तक तो हम आ गए कि जो मुझे रिक्वायरमेंट थी A1 A3 से A37 तक, उसकी वैल्यू ये आ रही है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है, A39। अब मैं A39 कैसे निकालूं, अब ये बताओ, क्योंकि मुझे सर मल्टीनोमियल। हाँ मल्टीनोमियल भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया, मल्टीनोमियल भी लगा सकते हो।
तो मल्टीनोमियल भी लगा सकते हो और एक दूसरा तरीका भी है वो भी कर सकते हैं। मल्टीनोमियल से इसको ट्राई कर लेते हैं। मल्टीनोमियल ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो मुझे अब अगला टारगेट क्या है मेरा, इसमें पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। एक सेकेंड, पेज ऐड करके मल्टीनोमियल से बताओ a की पावर 39 क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो, इसमें मल्टीनोमियल अप्लाई कर दो और बताओ a की पावर 39 कितना आएगा। और यहां तक किसी को कोई स्टेटमेंट आउट हो तो पूछ लेना। और मुझे a की पावर 39 निकालना है इसमें। बेसिकली a 39 निकालना है, मतलब x की पावर 39 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मल्टीनोमियल पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला बताना क्या था। ऊपर क्या था, 20 फैक्टोरियल यस सर। डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म की पावर p, ऐसा कुछ था है ना, यस सर। या फिर कुछ और था। सर फैक्टोरियल सर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल था। Factorial, याद factorial. है, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आता था आगे, टर्म्स की पावर p q r रिस्पेक्टिवली। पावर p, सेकंड टर्म की पावर q और थर्ड टर्म की पावर r, आया ना। यस सर। याद है सबको। अब यहाँ पे मुझे x की पावर क्या बनाना है, 39 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x की पावर टोटल बन कितनी रही वो देख लेते हैं। कितनी बन रही है यहाँ पे x की पावर, q माइनस 2r ये बन रही है, सॉरी q प्लस 2r, यस सर। है ना। तो बेसिकली इस x की पावर को मुझे क्या क्रिएट करना है, 39। तो एक कंडीशन तो क्या गई, q प्लस 2r इक्वल टू 39, ये पहली कंडीशन। क्या और कोई कंडीशन है मेरे पास इसके अलावा, बोलो। p सारी टर्म्स का सम 20 होगा। हाँ सर। p प्लस q प्लस r ये कितना होना चाहिए, 20 के बराबर, 20। ये बताया था। अब बस ये दो इक्वेशन से मुझे प्रिडिक्ट करना है कि p q r की वैल्यू इंटीजर में क्या रखें ताकि मेरा काम बन जाए। p q और r, अब हिडन ट्रायल लगा लगा के देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अच्छा p q r की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 20 तक हो सकती है, 0 से लेकर 20 तक मैक्सिमम, है ना। यस सर। अच्छा अब बताओ क्या क्या रखें, कैसे पता करें। यहाँ पे 39 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे है r, तो बताओ जैसे r को सर r को 19, q को 1 और p को 0। r को अगर मान लो 1 रखोगे 2 रखोगे तो भी यहाँ पे 39 से माइनस होगा तो q इतना क्रिएट होगा। बेसिकली देखो q की वैल्यू कितनी आ रही है, 39 माइनस 2r। यहाँ से लिख रहा हूँ, q की वैल्यू कितनी आ रही है, 39 माइनस 2r। और p q r जो होना चाहिए वो 20 से कम होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब r की वैल्यू 1 2 3 आप रखते जाओ तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो 20 से सब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 10 रखा मान लो आपको, r को जैसे 10 रखा तो कितना बनेगा, 19, है ना। बोलो बच्चों, r को 10 रखना बस। यस सर। r को 10 रखोगे तो 20 बन जाएगा, तो 29 माइनस ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और r को मान लो आपने 10 रखा, 10 से कम रखोगे तो कितना आएगा, r की वैल्यू 9 रखो तो 9 रखोगे तो 18 बनेगा, है ना। Yes. और 18 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21, कितना आएगा 21। तो r की वैल्यू 9 पे अलाउड नहीं है, तो सब क्या रख सकते हैं, 10। तो अगर मान लो आपने 10 रखी, 10 रख के देख लेते तीनों को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। तो r को अगर आपने 10 रखा तो q कितना आ रहा है वहां से, जल्दी बताओ, 19 आ रहा है। यस सर। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों का सम मुझे कितना चाहिए, 20 चाहिए, तो ये भी दिक्कत देगा, है ना। r को 19 रख लो और q को 1 रख लो। हाँ बस वही आएगा। जैसे आप रख रख के देखते जाओगे तो यहाँ पे आपको इसको बहुत शॉर्टर बनाना पड़ेगा। तो r की वैल्यू आपने रखी 19, तो 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 में से करेंगे माइनस तो ये आ जाएगा 1। तो p कितना आएगा, 0। यस सर। ठीक है, एक ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा मान लो r को आपने 18 रखा, 18 से सेटिस्फाई कर रहा था क्या, 39 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा ये, 3। तो अगर 18 रखूंगा तो 18 और 3 अगेन सम 20 को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, 0 1 और 19। आ गई बात समझ में। यस सर। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा मेरे पास। तो बताओ एक्स इस A39 की वैल्यू बताओ फाइनल कितनी आई, 20 into 2 की पावर 19। हाँ 20 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय ऐसे रखते हैं, p की वैल्यू कितनी आ गई 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल है ना। और Yes, क्या sir. अपना आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 की पावर p हो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा r, 2 की पावर r मतलब 2 की पावर 19 आ रही बात समझ में, तो ये A39 आ जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें दो तीन चीजें सीखने को मिली। 37 तक निकालना था तो सबसे पहले सारा निकाला, फिर -1 रखा, ऐड कर दिया तो सारे ऑड आ गए। ऑड में एक्स्ट्रा क्या रहा था A39 को निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, मल्टीनोमियल थ्योरम आया ना। ठीक है, एक बार और इसको घर जाके रिपीट कर लेना। नेक्स्ट ये वाला, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 61। तो n की वैल्यू बताओ कैसे करेंगे, पढ़ो ध्यान से, करो ट्राई। सर जीपी फॉर्म पर कर ले। ये घर पे सॉल्व किया था, आंसर आया था, किसी का मैच करा था क्या? इस वाले को, ये वाला नहीं हुआ सर। ठीक है चलो ट्राई करो एक बार। सबको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, अप्रोच सोचने की कोशिश करो कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। x की इवन पावर की कोएफिशिएंट का सम चाहिए। अभी पिछली बार अपन ने ऑड का निकाला था, इस बार इवन का पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, मेंस का ही क्वेश्चन है, हो सकता है, इसलिए ट्राई करो एक बार, मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। एक बार कोशिश करो। करो जल्दी से। अरे इतना टफ नहीं है, मतलब होना चाहिए, जल्दी से करो। बिना उसके भी कर सकते हो, नॉर्मल जैसे अभी सिखाया था। चलो बताओ क्या तरीका सोचा आप लोगों ने। एनीवन कोई डिस्कस करना चाहेगा कि ये तरीका है या फिर मैं बताऊं डायरेक्ट? कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है या फिर क्या तरीका अपनाया आपने? सर जीपी बना के ट्राई किया था लेकिन नहीं हो रहा सॉल्व। जीपी से वो और उलझ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सिंपल रखते हैं। यहाँ पे कोई टर्म्स दिया हुआ है 61 तक, और यहाँ पे भी मुझे दिया हुआ कुछ ना कुछ -x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल 2n तक। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो x की अलग अलग पावर कलेक्ट होगी मेरे पास, यस सर। है ना। कांस्टेंट टर्म भी कलेक्ट होगी, तो मान लो कांस्टेंट टर्म को a0 बोल दिया। x की पावर 1 भी क्रिएट होगा, उसका कोएफिशिएंट मान लो a1 बोल दिया। x की पावर 2 भी क्रिएट होगा, उसका कोएफिशिएंट को a2 बोल दिया, a3 बोल दिया एंड सो ऑन। अच्छा, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अपने आप साइन ले लेगा। मैं जनरल मैंने ऐसे लिख दिया a0 प्लस a1, इस तरह से बनेगा। और x की पावर कहां तक जाएगा मैक्सिमम? बोलो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 4n स्क्वायर। 4n. नहीं 2n और 61, ये तो सर वो 2n है वहां पे 61 की जगह। अच्छा 2n। यस सर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो 2n कितना हो जाएगा 4n। यस सर। हाँ तो यहाँ पे कितना 2n था ना। हाँ अच्छा, इस वो 61 कुछ और, तो कितना कहां तक जाएगा 4n तक ना।
यस सर। उसको लिख देंगे 4n। अच्छा ये बन गया। अब आई थिंक आपको चमक जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर, मतलब ये पूछा है ना? यस सर। कहां तक? 4n तक। और ये निकालना मुझे आता ही है। कैसे निकालेंगे? एक बार x को क्या रख दें? अच्छा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में तो अप्लाई कर देना 2 की पावर n-1। वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब बाइनोमियल हो, है ना? अरे बोलो। यस सर। अप्लाई मत कर देना। वो बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में तब अप्लाई करते हैं बेसिकली। x प्लस वाई बाइनोमियल में अप्लाई करते हैं। अब मुझे बताओ कैसे कैसे निकालेंगे इसको, कैसे क्रिएट करें इवन? सर एक बार 1 रख के एक बार -1 रख के दोनों फिर देखो एक बार क्या रख दे? x को 1 रख दे। एक बार x को 1 रख दोगे दोनों तरफ। सबसे पहले एक बार x को क्या रखो? 1। इवन क्रिएट करना है ना। एक बार x को क्या रखेंगे? 1। एक बार x को क्या रखेंगे? -1। और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले ऑड क्रिएट करना था, सब्सट्रैक्ट किया था। इवन क्रिएट करना तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर एक बार x को आपने रख दिया 1, तो 1 रखने पे क्या क्रिएट होगा LHS में? यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? 1। 2n टाइम्स 2n टाइम्स ऐड होगा 1, तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड होगा, है ना? देखो ध्यान से। यस सर। यहाँ पे x टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2n टर्म्स है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तो 2n प्लस 1 टर्म्स है। तो 1 को 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2n प्लस 1 ही आएगा। ये सबको समझ में आता है ना? 1 को 10 बार ऐड करोगे तो 10 आएगा, 1 को 100 बार ऐड करोगे तो 100 आएगा। ठीक है? यस यहाँ पे सर। क्या होगा? यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे अगर x को आप बेसिकली देखो ध्यान से, यहाँ पे x को अगर आप 1 रख दोगे तो 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल होता जाएगा। देखो फर्स्ट वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का x की पावर -3 के साथ कैंसिल होगा। वैसे यहाँ पे ऑड के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म एक बच जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना? तो बेसिकली a0, ये सारे कोएफिशिएंट का सम a0 a1 a2 a3 अप टिल a4n। चेक कर लेना एक बार सबको सही है कि नहीं। यहाँ पे टोटल 2n प्लस 1 टर्म बचेंगे। हाँ एक्स्ट्रा टर्म एक बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर -1 रख दोगे, यहाँ पे -1 रखोगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 से लेके 2n तक तो 1 प्लस 1 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी एक 1 बच जाएगा -1 में। यस सर। यहाँ पे -1 रखेंगे तो सब प्लस हो जाएंगे, तो जो पहले था वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे -1 रखने पे क्या क्रिएट होगा? a0 माइनस a1 प्लस का a2 माइनस का a3 एंड प्लस का a4n। अब क्या करें? इन दोनों को ऐड कर दे। यस सर। जैसे ही ऐड करोगे ये ट्वाइस ऑफ ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? और ऐड करने पे दिस प्लस दिस, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1, है ना? ये कैंसल, तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1। और इसको इक्वेट कैसे करा? 61 से। यहाँ से n कितना आ जाएगा? 30। 30। लेकिन देखा आपने किस तरह से लॉजिक, सेम लॉजिक लगाया अपन ने कि इसका एक्सपेंशन कुछ ना कुछ इस तरह का टर्म बनेगा। एक बार x को 1 रखा, -1 रखा, दोनों को ऐड कर दिया, है ना? यस सर। अब ध्यान रहेगा ना, इसे क्वेश्चन 2-3 कर लिया अपन ने। अब ये वाला कोएफिशिएंट, ये तो अपन अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसी तरह से है। यस सर। है ना? जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, कलेक्ट किया था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 कि कहां पे x की पावर 11 बनेगा। तो तीनों का एक्सपेंशन देखा था और 11 वाले कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया था। सेम वे में यहाँ पे भी क्या देखना है? x की पावर 18। सर लेकिन इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 9 को उधर भेज देंगे। हाँ यहाँ पे तो और अच्छा ऑब्जर्वेशन देखो, वापिस से a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहा है क्या? यस सर। देखो हाँ ये भी दिख रहा है यहाँ पे तो और आसान हो गया। तो फिर तो a क्यूब माइनस b क्यूब का एक्सपेंशन याद है सबको? क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, है ना? देखो सेम एक्सपेंशन वापस यूज हो रहा है। देख पा रहे हो सब लोग? यस सर। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। बस यहाँ पे एक जगह पावर 9 है, एक जगह पावर 10 है, तो पहले 9 बना लो। अच्छा ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी किया था अपन ने मेंस में। एक x-1 अलग कर लेंगे तो यहाँ आपने से। क्यूब लिख दिया वहाँ पे। हाँ ठीक है, जो भी है निकाल लेना, ये अलग कर लेना। और यहाँ पे आ जाएगा x-1 की पावर 9 और यहाँ पे भी 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 9, इन दोनों को कंबाइन कर लेना। तो ये 1 माइनस एक्स और ये की होल पावर 9 एक साथ आ जाएगा। तो बेसिकली a क्यूब माइनस b क्यूब है। और यहाँ पे क्या a प्लस b a माइनस b। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है? तो बेसिकली इस पूरे का सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? पहले दो टर्म बन जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाकी के दो टर्म जाएंगे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9,
अब इसमें आप देख लेना x की पावर 18 का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगेन ऑब्जर्वेशन क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बताओ, रिमाइंडर मेंस का ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हो गया था सर। और मेंस में भी अपन ने किए थे क्वेश्चन, कर लोगे, यस Yes, सर। sir. ठीक है। इसको पहले जीपी से शायद अप्लाई कर देना और फिर देख लेना रिमाइंडर क्या आ रहा है, आया ना, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 50, या फिर और कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का, और कोई आसान तरीका? सर जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया तो वही करा था बस। हाँ जीपी का तो आ ही जाएगा, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि 50 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 50 के टर्म्स में अगर लिख दे तो काम हो जाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो जीपी का सम अप्लाई कर देना, हाँ ठीक है, जीपी का सम अप्लाई कर देना, फिर 50 के टर्म्स में इसको लेके आना, ठीक है। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जैसे करते तो याद आ रहा है, यस सर। इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा, हाँ देखो ध्यान से देखो, इसने सॉल्यूशन, हाँ देखो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है ना, देखो, और फिर इसको 100 इसमें से कॉमन निकाल लिया, 50 के टर्म्स में लिख दिया, और फिर देख लिया रिमाइंडर क्या आ रहा है, ऐसे ही करते थे, याद आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये वाला, ये भी हो गया। ये हुआ था कि डाउट है? हो गया था सर। कब से हो गया था? ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये वाला ये भी हो गया था सर, इसमें तो अप्रोक्सीमेट मैंने बताया था पिछली क्लास में, अप्रोक्सीमेट करते तो क्या लिखते, 1 प्लस एन एक्स, यही लिखते थे शायद, है ना, यस सर। 1 Yes, प्लस sir. एक्स की पावर एन का जो अगर एन एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो और एन की वैल्यू मान लो फ्रैक्शन में है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एन एक्स। अगर हायर, इसमें एक्स स्क्वायर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ, उन्होंने एक्स तो यहाँ क्यूब। पे एक्स क्यूब को नेग्लेक्ट करने को बोला, तो अगली टर्म और कंसीडर कर लेना, अगली टर्म क्या आती है, एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो 3 टर्म आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्लियर है? यस सर। ओके, एक बार और ट्राई करना, सॉल्यूशन दिया होगा, हाँ दिया है, ये वाला, ये हुआ था, क्या डाउट है? हो गया था सर, मेहनत करनी पड़ी थी, हो गया था। ठीक है, बाकी लोग देख लो एक बार अच्छे से इसको। Let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of this is this, then the value of, क्या वैल्यू पूछी थी, वैल्यू का की पूछी थी, दी नहीं हुई है, आई की वैल्यू पूछी थी इसमें, सर I think- एन की वैल्यू पूछी थी। हाँ एन की, ठीक है, एन ही पूछा होगा क्योंकि एन ही अननोन यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या होगी, देखो एक बार, मैं कॉल आया तब तक मैं किसी, हेलो हेलो, हेलो, हाँ सॉरी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस सर। आंखों का इशू हो गया, कितने क्वेश्चन और बच रहे इसके बाद अपने? इसमें अच्छा आप लोगों को आपने अटेम्प्ट किए थे, इसमें कौन सा डाउट था वो बता दो डायरेक्ट, ये हो गए थे बच्चे हुए पीछे के क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने आपको करवाया था, याद है क्या? यस सर। पूरा प्रूव कराया था, ऑड कैसे आता है ना? यस सर। ठीक है,
और ये वाला भी क्वेश्चन करवाया था, ये तो अपने नोट्स में भी दिया था। ये वाले क्वेश्चन होते हैं आपसे, एक इसको जी कंसीडर करते हैं, 5 माइनस 2√6 कंसीडर करना रहता है, क्लास नोट्स में था। यस सर, ये पिछली डीपी में भी था एक। हाँ, तो देखो अब इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, क्या बच्चे भी आप क्वेश्चन ट्राई कर लोगे खुद से? सर कर लेंगे, और कर लेंगे। जो अगर डाउट है वो भी अगर सॉल्यूशन मिल गया तो फिर हो ही सॉल्यूशन जाएंगे। इसमें ऑलरेडी सर अवेलेबल है, सॉल्यूशन भेज देना, उससे हो जाएगा। सॉल्यूशन के साथ ही है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही बचे, और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपने पिछले क्लास के नोट्स में कवर्ड है। ठीक है, तो एक बार घर जाके आज प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लेना। थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू वो मैं और ग्रुप में डाल दूंगा, अगर जिसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है इसके अलावा तो वो उनको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा था अपना, याद है किसी को? सीक्वेंस था शायद, सीक्वेंस सीरीज। सर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स था। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा क्या क्या था। अच्छा, अगर जैसे मान लो, एक मिनट देख लेते हैं ना, अभी 2 मिनट। मैंने क्या, जेईई एडवांस की शीट थी ना आपकी, यस सर। तो अपना एक बाइनोमियल, हाँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बेसिक थ्योरी आपको पढ़ के आनी है। पढ़ के आओगे सब लोग? ओके सर। ठीक है, बोर्ड्स लेवल पे तो ऑलरेडी अभी आपने किया ही होगा। तो देखो Yes, मैट्रिसेस yes, एंड sir. डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीजें हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, एडजॉइन इनवर्स की प्रॉपर्टी, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बेसिक पढ़ के आना। और जिसको बेसिक में भी डाउट है तो जो मेंस की क्लासेस शाम को चलती है उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो भी मैंने आपके ग्रुप में डाल रखी है, जेईई 2.0 है ना? यस सर। यस ठीक है? तो जिनको अगर उसमें डाउट हो तो पहले थोड़ा बहुत मेंस के क्वेश्चन मतलब बेसिकली वहां से थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी मैं इनकी क्लास में थोड़ा बहुत आपको रिकैप तो करूंगा इसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन अपन अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अगली 2 या 3 क्लासेस में अपन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से जो भी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसे ही आपको पहले से क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड करा दूंगा, आप घर पे 1 राउंड ऑफ अटेम्प्ट कर लेना, फिर उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये ज्यादा सही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में करूं? नहीं सर सर, आप पहले कर आ जाए। लेंगे। पहले भेज दूं एक बार? यस सर। ठीक है, एक बार पहले मैं भेज दूंगा, ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं कि उसमें 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए। बस एक बार उसको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेना और अपनी तरफ से देख लेना क्या तरीका हो सकता है, फिर हम क्लास में जैसे आज डिस्कस किया वैसे अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की मैं एक डीपीपी बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसी को अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? हाँ वरुण, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं हाँ। पूछ रहा था कि मेरा आज बायो का पेपर था तो मैंने सारी पीछे की क्लास छोड़ दी, तो मैं रिकॉर्डिंग देखूं या फिर ऐसे ही चलने दूं? नहीं वरुण, आप रिकॉर्डिंग देख लो बाइनोमियल की, या फिर एक काम करो, बाइनोमियल के शुरू की दो जो क्लासेस थी उसमें तो हमने बेसिक ही पढ़ा था, तो आप शुरू की 2 क्लास के सिर्फ नोट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। तीसरी क्लास में मल्टीनोमियल पढ़ा था तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, और ये आज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बहुत है। शुरू की 2 क्लास की सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, है ना, और थर्ड वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख के और आज के क्वेश्चंस कर लेना। सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, वो मैं कल ना जेईई एडवांस का सिलेबस देख रहा था, तो सर बाइनोमियल थ्योरम मुझे उसके अंदर मिला नहीं। बाइनोमियल थ्योरम नहीं मिला? नहीं, है एक बार सर, आप ही चेक करो। अरे सब है, मैं नहीं होता तो मैं पढ़ाता क्या? 2023 मतलब- में सारे सर। क्वेश्चन फुल सिलेबस है, हाँ उसको देखना ध्यान से। सर एक हाँ, बार बोलो। चेक कर रहा हूँ, मैं अपने सिलेबस में देख ही रहा था, मिला ही नहीं मेरे को। ना है Latest मैंने में- चेक किया, ऑलरेडी लेटेस्ट चेक किया, डोंट वरी। हाँ जय बोलो। सर मैं ये पूछा था, जो मैथ की क्लास की सुबह टाइमिंग है थोड़ी लेट नहीं हो सकती? सुबह सुबह से नींद नहीं खुलती। नींद तो खोलनी पड़ेगी। एडवांस का पेपर कितनी बजे होता है? 9 बजे। सर 9 बजे? 9 से 12 होता है, फिर 2 से 5 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे का पेपर देना है, पता है तुमको? नहीं पता था सर, हाँ आपने तो बता बस दिया। आप पता चल गया, कल से क्लास अब 7 बजे रखूंगा मैं, ठीक है? अरे सर ये क्या कर रहे हो? ठीक 6 है, बजे सर। 6 उठना पड़ेगा, 6 बजे तो कम से कम उठना ही पड़ेगा। सेंटर पे आपको 8 बजे का वहां पे एंट्री करनी पड़ती है, 1 घंटे पहले एंट्री करनी पड़ती है, तो आपको अपने घर से कम 6 बजे निकलना पड़ेगा, है ना? 6 बजे निकलना मतलब नहा धो के उठने में 5 बजे की आदत बनाओ, 5 बजे डेली उठने की। क्लियर है? तो Yes, सर sir. रात को लेट तक पढ़ते तो लेट तक सुबह नींद आती है ना? हाँ तो रात को लेट मत पढ़ो ना, 10 बजे सो जाओ 2, ठीक है? अब ऐसी आदत बनाओ धीरे धीरे कि 10 बजे सोने की, 10-11 बजे सोने की, और सुबह 4-5 बजे उठने की। चलो। सर बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो मतलब सेपरेट होता है, किसी में मिक्स होता है? नहीं आप एक बार देखना, उसमें होगा सिलेबस में, आपको एक बार स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं अभी